हेलो फ्रेंड्स, होप आपको पिछली वीडियोस में सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। बट इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। दोनों तरीके से मोटिवेशन मिलता है। नहीं लगी तो आई शुड डू सम बेटर, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, तो उसको बेटरमेंट बेटर करने के लिए हेल्प मिलेगी। और अगर अच्छी लगी तो और ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो अब आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 5 हेड्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट हेड को डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो हमारा फर्स्ट हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरीज। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो अब हम आते हैं सैलरी के मीनिंग पर। सबसे ज्यादा मेन जरूरी क्या है, आपको सेक्शन जरूर पता होना चाहिए। हम सैलरी को डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी सैलरी की अंडर सेक्शन 15 में। सैलरी होता क्या है? एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरी। कोई भी पैसा हमें मिल रहा हो हमारे एम्प्लॉयर से, जिसने हमें काम दिया वो हमारा एम्प्लॉयर है, हम एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सैलरी के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना मैंडेटरी है। तो जब हमें वो पैसा दे रहा है हमारा एम्प्लॉयर हमारे काम के बदले में, तो हम उसे सैलरी बोलते हैं। Now, under section 15, the following incomes are taxable under the head salaries. तो क्या क्या चीजें taxable है सैलरी हेड में वो हमें बताया गया है। फर्स्ट इज द सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर। अब यहाँ पर फॉर्मर एम्प्लॉयर कौन होता है? जहाँ पहले हम जॉब कर रहे थे। टू एन असेसी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट पेड। हमारी सैलरी ड्यू हो गई उस दिन से जिस दिन से हमने काम शुरू किया। करना शुरू करोगे, मान लो 1 अप्रैल से मैंने ज्वाइन किया कहीं पर काम करना, दैट मीन्स 1 अप्रैल से मेरी सैलरी ड्यू हो गई। तो अब वो पैसा मुझे मिला या नहीं मिला, बट इट इज अ पार्ट ऑफ माई रेम्यूनरेशन, तो मैं उसको सैलरी हेड में लेके चलूंगी और वो टैक्सेबल होगी। सेकेंड आता है द सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय or on behalf of any employer or former employer, though not due or before it becomes due to him. अब मैंने 1 अप्रैल से काम किया, दैट मीन्स अप्रैल की सैलरी जो है वो मेरी 1 अप्रैल को ड्यू हो गई। अब मेरे को एडवांस सैलरी मिल जाती है अपने एम्प्लॉयर से, तो दैट मीन्स डज नॉट, वो अभी ड्यू नहीं हुई है। तो इसका मतलब वो भी क्या है, वो भी टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में। नेक्स्ट इज एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस year by or on behalf of an employer or a former employer if not charged to income tax for any early previous year। किसी भी तरह के कोई भी एरियर्स मुझे मिले हैं सैलरी के, एरियर्स होते हैं, मान लो पिछले साल में मुझे कुछ मंथ की सैलरी नहीं मिली है और वो इस साल मुझे मिल रही है, तो उनको हम एरियर्स बोलेंगे। तो हमें उसको प्रीवियस ईयर में लिया या नहीं लिया, दैट डिपेंड्स कि हम चार्ज कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। अगर हमने नहीं किया तो हम इस ईयर में उसको इंक्लूड करेंगे, तो वो भी हमारा सैलरी का पार्ट होगा। प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी, मतलब कहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है। हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जो कि कुछ वीडियोस के अंदर डिफाइन कर रखा है, ऑलरेडी वीडियोस डली हुई हैं, आप ध्यान से उनको देखिए। प्लेस ऑफ accrual if any income taxable under the head income from salaries is earned in India, it is deemed to accrue or arise in India। अगर हमारी किसी भी तरह की कोई भी इनकम जो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में आती है वो इंडिया में कमाई गई है, तो दैट मीन्स कि वो कमाई गई इंडिया में है, तो टैक्सेबल भी वो इंडिया में ही होगी। अर्न भी इंडिया में करी, कमाई कमाई जिसको बोल रहे हो, अराइज भी इंडिया में हुई है, तो दैट विल बी टैक्सेबल इन द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। Second is, if a person employed in India goes on a leave outside the country and draws his salary for the leave period there। अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर जॉब कर रहा है, वो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है और वहां पर अपनी छुट्टियों की सैलरी अर्न कर रहा है, लीव पर गया है बाहर, छुट्टियों की सैलरी उसको मिल रही है, द लीव सैलरी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्नड इन इंडिया। तो वो है तो एम्प्लॉय इंडिया का, अब छुट्टियां मनाने के लिए वो कंट्री के बाहर गया है और उसको वहां पर सैलरी मिल रही है, तो ये जो लीव सैलरी हुई वो भी ये मानी जाएगी दैट इज डीम्ड टू हैव बीन अर्नड इन इंडिया, तो इंडिया में कमाई गई है। नेक्स्ट इज, इफ अ पर्सन हैविंग सर्व्ड इन इंडिया रिटायर्स फ्रॉम सर्विस। अब कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में काम करता था, अब अपनी सर्विस से रिटायर हो गया एंड सेटल्स आउटसाइड इंडिया, और अब इंडिया के बाहर रह रहा है, द पेंशन ड्रॉन बाय हिम इन द फॉरेन कंट्री विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्नड इन इंडिया एंड विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। अब ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि वो इंडिया में काम करके गया और इंडिया से रिटायर हुआ है, तो इसका मतलब जब वो काम इंडिया में करता था, इंडिया में उसकी रिटायरमेंट है, तो जो उसको सैलरी फॉरेन में रहने के लिए मिल रही है, फॉरेन में रह रहा है ना, लेकिन पेंशन उसको वहां पर मिल रही है, तो इसका मतलब वो सैलरी उसने इंडिया में कमाई थी जिसकी उसको पेंशन मिल रही है इंडिया के बाहर, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम।
Fourth point is, in case of a citizen of India who is a government employee and is transferred to one of its offices outside India. अब यहाँ पर एक इंडिया का सिटीजन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको क्या किया है, उसको ट्रांसफर कर दिया है इंडिया के बाहर किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में, will be liable to pay tax to the Indian government on his salary which he earns and receives outside India. क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, उसको गवर्नमेंट ने ही बाहर भेजा है अपने दूसरे ऑफिस के अंदर, तो इसलिए माना जाएगा कि उसकी जो सैलरी है वो उसने कमाई भी इंडिया में है और उसको मिल भी इंडिया में ही रही है। Now there are some important points regarding salaries जो कि आपको बहुत अच्छे से माइंड में ध्यान रखने हैं। Salaries, for the purpose of income tax there is no difference between the wages of a laborer and the salaries of high officials. Salary तो सैलरी ही है, लोअर लेवल पर्सन को जो है अगर वेजेस मिल रहे हैं और हायर अथॉरिटी को अगर सैलरी का नाम दिया जा रहा है तो दोनों में इनकम टैक्स के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। इनकम जो आपने कमाई, सैलरी से मतलब अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो आप कमा रहे हो तो वो सैलरी हेड में आएगा। Point number two is foreign salary and pension. Salary and pension received from a foreign government are taxable under the head salaries. अगर आपको सैलरी या पेंशन फॉरेन गवर्नमेंट से भी मिल रहा है तो आपको तब भी जो है वो सैलरी की फॉर्म है, इसलिए वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी, वो सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगी। रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना जरूरी है देने वाले और लेने वाले के बीच में। सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम्स, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। सैलरीज एंड प्रोफेशनल इनकम, प्रोफेशनल इनकम को कभी भी हम सैलरी हेड में नहीं लेते। जो प्रोफेशनल इनकम होती है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाँ, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो तो जिस पर्सन को सैलरी मिल रही है वो अपनी सैलरी की इनकम को इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो देने वाला है वो अपनी इनकम को कहाँ डालेगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो अगर प्रोफेशनल इनकम है, आप कोई सीए हैं, डॉक्टर है, आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो कहाँ जाएगा, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जाएगा। Next, fifth point is pension. Pension received by an employee after his retirement is taxable as salary. Pension मिल क्यों रही है, क्योंकि हमने जॉब करी थी, सैलरी अर्न करी थी, तो उसके बदले अब जब हम अपनी एक पर्टिकुलर एज से रिटायर हो गए हैं तो वो हमारी सैलरी का ही पार्ट है जो हमें पेंशन की फॉर्म में मिल रहा है, तो इसीलिए पेंशन टैक्सेबल कहाँ पर होगी, सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। सिक्स पॉइंट इज पेमेंट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन दैट ऑफ एम्प्लॉयर। अब किसी भी तरह का कोई भी पैसा हमें किसी और एम्प्लॉयर से मिल रहा है, दैट मीन्स perquisites or profits or any remuneration received from a person other than employer would be taxable under the head income from other sources, even if they accrue to the employee by the reason of his employment. मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल दिया था, सपोज आई एम अ टीचर इन अ कॉलेज और आई एम अ लेक्चर इन अ कॉलेज और एनी स्कूल एंड आई एम गेटिंग अ सैलरी, तो अगर मुझे सैलरी मिल रही है मंथली तो वो मेरी सैलरी हेड में जाएगी। लेकिन कॉलेज में, स्कूल्स में आपके पेपर चेकिंग होती है, आपको एग्जाम ड्यूटीज देनी होती है, तो जो हम एग्जाम ड्यूटीज और रेम्यूनरेशन के पैसे मिलते हैं, तो जो हमें एग्जाम ड्यूटीज में ड्यूटी देने के, पेपर चेकिंग में अलग से पैसे मिलेंगे, वो हमारी एम्प्लॉयमेंट से तो रिलेटेड है, लेकिन उनको हम सैलरी हेड पे नहीं डालेंगे, उनको हम कहाँ पर डालेंगे, अदर सोर्सेस में डालेंगे। Next is payment made after cessation of employment. It is also taxable under the head salaries because it represents the remuneration for the services rendered in the past. जॉब छोड़ दी, अब जो भी हमें पैसा पिछले साल मतलब जब जॉब कर रहे थे तब मिला था तो वो हमें अब मिल रहा है, तो वो हमारा सैलरी हेड के अंदर ही जाएगा, बिकॉज वो तब का पैसा है जब हम जॉब कर रहे थे। Salary of a partner, any salary received by a partner from the firm in which he is a partner is taxable under the head profit and gains from business and profession. कोई भी सैलरी एज अ पार्टनर मिल रही है हमें फर्म से, तो वो क्योंकि हम पार्टनर हैं इसलिए हमें पैसा मिल रहा है, तो वो सैलरी हेड में नहीं जाएगा, वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। Now next, ninth point is family pension. Any family pension received from the widow or legal heirs of a deceased employee is taxable under the head income from other sources. अब क्योंकि ये फैमिली पेंशन का नाम आ रहा है, जो काम करता था उसकी डेथ हो गई तो उसकी विडो को या उसके लीगल हायर्स को जो भी पैसा मिलेगा in the form of family pension that will be taxable under the head income from other sources and not under salary head. Next is salary as a member of parliament. अब क्योंकि जो member of parliament होता है वो member होता है, वो employee नहीं होता, so there is no relationship of employer and employee, इसलिए उनको जो salary मिलेगी वो income from other sources में जाएगी।
नेक्स्ट इज टैक्स फ्री सैलरी। नाम से है टैक्स फ्री सैलरी, बट इट्स नॉट एक्चुअली टैक्स फ्री सैलरी. When a salary is paid tax free, the employee has to include in his total income the gross salary, that is the aggregate of the net salary received plus the amount of tax paid on behalf of the employee by the employer. हाँ, एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री सैलरी क्यों बनती है ये? क्योंकि एम्प्लॉय को अपनी सैलरी के अंदर जब अपनी टोटल इनकम निकालता है तो उसको ग्रॉस सैलरी दिखानी होती है. अब ये ग्रॉस सैलरी क्या होती है? नेट सैलरी, जिसमें हम एड अप करते हैं टैक्स जो हमारे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की तरफ से पे किया होता है. तो वहां पे सामने दिख रहा है क्योंकि टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है, इसलिए एम्प्लॉय के लिए वो टैक्स फ्री सैलरी बन जाती है, बट एक्चुअल में दैट इज नॉट अ टैक्स फ्री सैलरी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कैसे समझ में आया? जैसा थैंक यू मैंने लिखा है या सच में अच्छे से समझ में आया? आपके कमेंट बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बन सके. विल बी वेटिंग, रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट. सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे.